नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 रूल के बारे में। और ये कॉमन एरर जो है इस चैप्टर से हमारा है, ठीक है। तो मतलब आपको ये 20 क्वेश्चन मिलेंगे कॉमन एरर वाले, और उसमें ही आपको रूल देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्लास 5 नंबर है। और अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आकर 1 से लेकर 4 तक की आप लोग क्लास देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए दोस्तों, नंबर 1 लिखा हुआ है हमारा, हरीश इज़ द बेस्ट ऑफ द टू एक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हरीश इज़ द बेस्ट ऑफ द टू एक्टर्स। आपको यहाँ पर बताना है कि इसके किस पॉइंट में एरर है। तो आप देखिएगा, इसे लिखा है द बेस्ट, फिर लिखा है ऑफ द टू एक्टर्स। यहाँ पर 2 एक्टरों की बात की गई है। और जब भी 2 चीज़ों की बात की जाती है तो वहाँ पर आप जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम लोग डिग्रियाँ की, कि डिग्रियाँ कितनी होती हैं? 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और जब 2 की बात कर जाती है तो वहाँ पर डिग्री कौन सी होती है? आपकी होती है कॉम्परेटिव डिग्री होती है, ठीक है। कौन सी होती है? कॉम्परेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर द बेस्ट हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 एक्टरों की बात हो रही है। तो यहाँ पर द बेस्ट ना होकर क्या आपका होगा, यहाँ पर होना चाहिए था वेटर। समझ रहे हैं आप लोग बात को, कि हरीश इज वेटर ऑफ द टू एक्टर्स। क्यों? क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है, तो कॉम्परेटिव मतलब कंपेयर हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटर आना चाहिए था। तो इसलिए इसके बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। तो इसका बी वाला पार्ट करेक्ट पार्ट हो जाएगा। आप लोग कॉपी कलम निकाल के इसे जो है अपनी कॉपी पर नोट भी करते जाइए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है वो भी समझिएगा आप लोग। लिखा हुआ है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब आपने इस वाक्य को पढ़ लिया है, अब आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या देखना है, लिखा है कैटल्स। कैटल्स का मतलब होता है पशु। देखिए दोस्तों, कैटल जो क्या होता है हमारा, कैटल होता है हमारा बहुवचन, ठीक है, मतलब प्लूरल वर्ड होता है, इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैटल्स, तो ये हमारा कैटल्स गलत होगा, क्योंकि हमारा सिर्फ क्या होना चाहिए, CATTLE, इसका प्लूरल नहीं बनता है। अगर मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए पुलिस, POLIC, तो उसका भी प्लूरल नहीं बनता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर यस नहीं लगेगा, तो इसके ए वाले पार्ट में एरर है। क्या खाली क्या होगा कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। समझ गए होंगे आप लोग इसे भी। देखिए अगला आपके सामने लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड। नाइदर ऑफ, अब बात की जा रही है नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स आर, ठीक है। जब भी नाइदर ऑफ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारे किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्या आता है, ये किसी एक को, ओनली वन को प्रदर्शित करता है। और जब किसी एक के बारे में बात की आती है तो उसके लिए हम लोगों को सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल का मतलब है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, कि नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि नाइदर ऑफ के बाद आप जब वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब आपकी जो है यहाँ पर लगेगी। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा इसे। लिखा है आई लर्नड फ्रॉम माई फादर डैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको यहाँ एक वाक्य पढ़ना लिखा है, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हमारा होता नहीं, होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल सत्य बात है कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए यहाँ पर वाज नहीं लगाते हम लोग, क्या लगाते हैं, यहाँ पर हमारा इज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि होती है, होती थी नहीं, होती है। तो यहाँ होना चाहिए कि आई लर्न फ्रॉम माई फादर डेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इससे किस पार्ट में एरर है, इसके पार्ट नंबर सी में एरर है। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कि वन ऑफ माई ब्रदर टोल्ड मी अबाउट द सैड न्यूज़ ऑफ योर अंकल। वन ऑफ माई ब्रदर, देखिए जब बात होती है वन ऑफ, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इस नियम को अपनी कॉपी पर नोट करिए कि वन ऑफ के बाद हमेशा जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका प्लूरल होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुवचन करता होना चाहिए। यहाँ पर है वन ऑफ माई ब्रदर, तो वन ऑफ माई ब्रदर नहीं होगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई ब्रदर्स टोल्ड मी अबाउट द सैड न्यूज ऑफ योर अंकल। तो आप समझ गए होंगे कि वन ऑफ के बाद हमेशा आप लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके ए वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, तो इसका ए वाला पार्ट करेक्ट हुआ। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिज फादर टोल्ड मी डैट, तो हिज सन हैड वर्कड वेरी हार्ड बट ही हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो एक बात आपका पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा बट के बाद ही मतलब हैड फेल्ड, ही पास्ट परफेक्ट में है। लेकिन ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा कोई पास्ट की बात होती है तो अगर एक बात हमारा पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा वाला जो है वो आप किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है हिज फादर टोल्ड मी डैट दो हिज सन हैड वर्कड वेरी हार्ड बट, तो यहाँ पर हैड नहीं रहेगा, आपका हो चाहिए बट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि एक वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट में है,
दूसरा वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो इसके किस पार्ट में आपको दिख रहा है, इसके पार्ट सी में आपकी एरर हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हैड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 2 बार हैड लगेगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा ये, इसलिए एक बार पास्ट परफेक्ट और एक बार पास्ट इंडेफिनिट में बात होगी यहाँ पर। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही यू एंड आई विल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर नो एरर। आपको यहाँ पर भी चेक करके बताना है इसका किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ही यू एंड आई, आप सभी लोग जानते होंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका 231। 231 का मतलब क्या होता है, पर्सन होते हैं। ये सबसे नंबर 1 पर आता है आपका सेकेंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन आपका होता है यू, तो आपका यू वाला नंबर 1 पाना चाहिए। फिर देखिए थर्ड पर्सन की बात की जा रही है कि 231/सन। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन आपका होता है ही, तो ये नंबर 3 पे होगा। ठीक है, और फिर देखिए आई जो है ये मतलब नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नंबर 2 पर होगा। ठीक है, और ये होगा नंबर 3 पर कि यू ही एंड आई। ठीक, इस प्रकार से आपका होना चाहिए, क्योंकि ये रूल के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ पर यू ही एंड आई, लेकिन यहाँ पर गलत है, तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके पार्ट ए में एरर है। ठीक है, फिर से समझिए आप लोग, पहले क्या आएगा, पहले आएगा यू, फिर आएगा ही, और फिर एंड आई। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए अगले प्रश्न में क्या करा है, रिसेंटली आई विजिटेड श्रीनगर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस नो एरर। आपको देखिए यहाँ पर देखना है, एक शब्द आपका लिखा हुआ है, अगर आपने समझ लिया, यहाँ पर लिखा है सीनरीज। मैंने आपको ये इससे पहले वीडियो में बताया है कि सीनरीज आपका यहाँ पर बहुवचन बताया इन्होंने, लेकिन मान लीजिए आपके सामने वाई लिखा हो, वाई लिखा हो, और आपसे कहा जाए इसका बनाइए प्लूरल, तो आप लोग इसका प्लूरल तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो प्लूरल आपका अपने आप होता है। इसी प्रकार से जो सीनरी होती है CENERY, ये आप समझ लीजिए ये एक तरह प्लूरल होती है। ठीक है, इसका आपको प्लूरल नहीं बनाना पड़ता है, ये हमारा प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पर देखिए सीनरीज नहीं होगा, सिर्फ सीनरी होगा, तो इसके सी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है, इसलिए सी वाला पार्ट इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है नन ऑफ माई ब्रदर आर हेल्पिंग। अब आप देखिए आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना है कि चाहे नाइदर ऑफ हो या नन ऑफ हो। ठीक है, यहाँ बात किया तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी कैसी होती है, नन ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर। ठीक है, कैसी होगी, सिंगुलर, कि नन ऑफ माई ब्रदर इज हेल्पिंग मी इन माई वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आपका देखिए लिखा हुआ है यू कैन गेट, क्या लिखा हुआ है, ऑल द इन्फॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। तो देखिएगा यहाँ पर इसके किस पार्ट में एरर है, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। इन्फॉर्मेशन की अगर बात की जाती है यहाँ पर, तो इन्फॉर्मेशन हमारा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसका हम प्लूरल नहीं मानते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारा वर्ड कैसा है, ये हमारा सिंगुलर वर्ड भी होता है, तो इसमें हमें यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें यस लगता ही नहीं हमारा है, तो इसलिए इसके बी वाले पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। अब देखिए अगला आपके सामने लिखा हुआ है नाइदर ऑफ देम आर कमिंग दिस इवनिंग। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि नाइदर ऑफ की जब कहीं भी बात की जाए तो नाइदर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब होती है। ठीक है, इस्तेमाल होती है, किसका, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आर क्या है, आपका प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, नाइदर ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, देखिए यहाँ पर इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, चाहे नन ऑफ हो या नाइदर ऑफ की बात की जाए। तो इसके किस पार्ट में एरर है, आप पार्ट नंबर बी में इसके एरर है आपके। ठीक है, अगला देखिए आपके सामने आ गया है दिस इज़ द वर्ड हु सिंग्स, दिस इज़ द वर्ड। अब यहाँ पर देखिए पक्षी की बात की गई, पक्षी के लिए हम लोग हु नहीं लगाएंगे, हु लगता है ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब मानव के लिए हु लगता है, लेकिन पक्षी की बात करें तो यहाँ पर चाहे आप भिच लगाइए या आप डैट, किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसका किसका ऐसा कर सकते हैं, आप चाहे भिच लगा सकते हैं यहाँ पर है, अथवा आप चाहें तो डैट भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि डैट सिंग्स या विच सिंग्स, लेकिन आप यहाँ पर हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसके सी वाले पार्ट में एरर है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, बिटवीन यू एंड आई ही इज ए थीफ। बिटवीन, और जब कभी बिटवीन का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मतलब 2 लोगों के लिए ही हम लोग बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है यू आई ही, यहाँ पर 3 की बात की गई है, लेकिन 2 के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 3 की बात की गई तो यहाँ पर एमॉन्ग का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, एमॉन्ग होता है 2 से अधिक के लिए, बिटवीन होता है सिर्फ 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एमॉन्ग होना चाहिए। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके पार्ट नंबर ए वाले में एरर है। ठीक है, ए में एरर है इसके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या, अगर आपसे समझिएगा, नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर आर वेरी टॉल। देखिए नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर, जब नाइदर नॉर की बात की आती है तो इसके साथ हमेशा जो है किसी एक की, मतलब आपको जो है एक के अनुसार एक आपको यहाँ पर सहायक क्रिया का इस्तेमाल करना होता है। नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर, तो यहाँ पर देखिए आर नहीं आएगा आपका यहाँ पर भी इज आना चाहिए। ठीक है, इज, क्योंकि नाइदर नॉर वाले वाक्य में भी आपको यहाँ पर सोच समझ करना पड़ता है। नाइदर मोहन नॉर हिज ब्रदर इज वेरी
टाल के, ना ही मोहन ना ही उसका भाई लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इज का इस्तेमाल होना चाहिए, आर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है बी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 2.5 आवर। बी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 2.5 आवर। आपको यहाँ पर देखिए बाकी तो आपने पढ़ लिया होगा, अब आपको बताना है इसका किस पार्ट में है। बी हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस लगा हुआ है, सिंस के बाद में समझिएगा 2.5 मतलब 2 और आधा और घंटा, ठीक है। अब देखिए घंटे की बात की जाती है तो ये हमारा किस प्रकार से जो है अनिश्चित समय आता है, ठीक है। अनिश्चित समय का मतलब निश्चित नहीं आता है, इसे पता नहीं कौन से 1.5 घंटे या 2.5 घंटा कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित समय है तो इसलिए इसका किसका करेंगे इस्तेमाल, फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे कि बी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2.5 आवर, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, फॉर का यूज करेंगे यहाँ पर। अगला देखिए लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड डिसाइडेड टू लीव फ्रॉम USA। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, वन ऑफ लिखा हुआ है और वन ऑफ के बाद लिखा माई फ्रेंड। याद रखिएगा एक बात कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल शब्द होगा, प्लूरल वर्ड मतलब प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। किसके बाद, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू लीव फ्रॉम द USA। तो इसके किस पार्ट में हो रहा है, इसके ए वाले पार्ट में एरर हो रहा है, ठीक है। ए वाला पार्ट इसका गलत है। अगला लिखा हुआ है कि आई नो द प्लेस वेयर वाज ही बोर्न, ठीक है, कि आई नो द प्लेस वेयर वाज ही बोर्न। वेयर के बाद यहाँ वाज लगा हुआ है, ही बोर्न लगा हुआ है, ये बात गलत हो गया आपका। यहाँ पर होना चाहिए था कि आई नो द प्लेस वेयर ही वाज बोर्न, ठीक है, कि मैं जानता हूँ कि वह कहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, कि वेयर ही वाज बोर्न। तो इसके किस पार्ट में एरर है, इसके बी वाले पार्ट में एरर है कि वेयर के बाद यहाँ वाज लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर ही वाज बोर्न होता, ठीक है। किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी वाई इसके एरर है। अगला लिखा हुआ है ललित इज वन ऑफ द, फिर लिखा है फ्यू पर्सन हु स्टिल कम टू मीट मी रेगुलरली। आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, फिर से आपका भैया आ गया वन ऑफ लिखा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आएगा कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो ललित इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, पर्सन्स। यहाँ पर पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन तो हमारा हो नहीं सकता है, पर्सन्स होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसके बी वाले पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है, कि आप याद रखिए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है दिल्ली इज स्मॉलर और फ्रॉम बॉम्बे। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, दिल्ली स्मॉलर लिखा हुआ है, स्मॉलर। अब आपको पता है डिग्रियाँ 3 होती हैं, कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। और देखिए स्मॉलर का मतलब है ये डिग्री कौन सी है, कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम लगा हुआ है, तो फ्रॉम हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बी वाले पार्ट में है क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्मॉलर के बाद में देन लगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगेगा, देन लगेगा। इसका देखिए लिखा है आइदर याजवेंद्र एंड रक्षित हैज़ टू गो फॉर द मीटिंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब आपको यहाँ पर चेक करना है आइदर याजवेंद्र एंड रक्षित। अब देखिए आइदर लगा है और यहाँ पर लगा है एंड। अब आपको यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आइदर होता है तो एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आइदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं और नाइदर के साथ हम लोग नॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आइदर याजवेंद्र और रक्षित हैज़ टू गो फॉर द मीटिंग इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर और आना चाहिए, इसके ए वाले पार्ट में एरर हो गई, ठीक है। किस पार्ट में एरर है, ए वाले पार्ट में एरर है। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी लिंक दे रखी होगी। अगर ना दी गई हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर आप सभी वीडियोज़ को चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।